प्रियंका वाड्रा के बाद भाई राहुल गांधी ने भी खुद को एक्सपोज कर दिया, यह कहकर कि हम अब 100% संसद चलाएंगे। यानी वो ये मानते हैं कि उनकी वजह से अभी तक संसद नहीं चल रही थी, और वो ये मानते हैं कि मैं चाहूंगा तो संसद चला दूंगा, सरकार रोक नहीं पाएगी। इसका मतलब संसद न चलने, पब्लिक का पैसा बर्बाद होने, स्वाहा होने, पब्लिक के मुद्दे न उठ पाने, सबके पीछे राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि वही वजह थे। क्योंकि आज वो मान रहे हैं ना कि मैं चाहूंगा तो 100% सदन चलेगा। एक आदमी की वजह से आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि मैं 100% चला दूंगा। एक आदमी की वजह से देश की संसद नहीं चलती है, यह हाल हो रखा है। देर से ही सही राहुल गांधी ये समझ गए कि संसद के बाहर तो उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। बेहतर है कि अडानी पर जो हंगामा करना है, जो सियासी ड्रामेबाजी करनी है, उसे बंद किया जाए और संसद के अंदर आवाज उठाई जाए। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हाउस को चलाएंगे। राहुल गांधी अब खुद मान रहे हैं कि इतने दिनों से संसद वही नहीं चलने दे रहे थे। संसद को चलने देने की जो बात राहुल गांधी आज कह रहे हैं वो पहले कर देते, संसद का इतना वक्त बर्बाद नहीं होता, देश का पैसा बर्बाद नहीं होता। इंडी गठबंधन तो पहले से ही कह रहा है कि अडानी का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है, देश में और भी मुद्दे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिद ही नहीं छोड़ी। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, संसद को चलाने की जिम्मेदारी उनकी भी है। अब कह रहे हैं कि संसद चलाएंगे। राहुल गांधी ने आज पूरी अथॉरिटी से यह भी कह दिया कि वो चाहते हैं कि संसद चले, उनकी ऐसी सोच है। अब पता नहीं वो ये अथॉरिटी इंडी गठबंधन को दिखा रहे थे या कांग्रेस में अपने नेताओं को बता रहे थे कि संसद में प्रियंका वाड्रा नहीं, उनकी चलेगी। राहुल गांधी के इस बदले बदले मूड पर टीएमसी भड़क गई। टीएमसी ने कहा कि जब कांग्रेस की मर्जी होती है तो संसद चलेगा, वरना संसद ठप होगा। बीजेपी भी ऐसा करती। ये दोनों पार्टियां खुद को संसद समझने लगी। सुनिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को, कैसे वो इंडी अलायंस की कांग्रेस को ही धो रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के लिए हाउस बंद होता है। कभी कांग्रेस का इच्छा होगा हाउस चलाने, आधा घंटा 1 घंटा तो चलेगा, उसका बाद बंद। कब बीजेपी का इच्छा होगा जो चलेगा, उसका बाद नहीं चलेगा तो बंद। यह क्या तरीका है? अलग भी पार्टीज में आया है, हम लोग को भी आया है, हम लोग का भी मुद्दा है। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी इज नॉट द पार्लियामेंट। यानी इंडी अलायंस के लोग राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं कि एक आदमी के ईगो, अहंकार की वजह से यह सदन नहीं चलता देश का। कांग्रेस अब संसद चलने देने की बात कह रही, लेकिन आप देखिए कि अब तक संसद का कितना वक्त और पैसा बर्बाद हो चुका। संसद सत्र के 11 दिन हुए हैं। यह विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। इस विंटर सेशन संसद का चल रहा है। आज 12वां दिन था आज। और अभी तक आप अगर देखेंगे लोकसभा में कितना काम हुआ, लोकसभा में 11 दिन में 18.6 घंटे काम हुआ, मात्र 18 घंटे बॉस। और राज्यसभा में कितना काम हुआ, राज्यसभा में काम कितना हुआ बॉस, राज्यसभा में काम हुआ 22.5 घंटे। आप सोचिए बॉस, क्या हिसाब है। सिर्फ एक आदमी ने कह दिया कि नहीं चलेगा तो नहीं चल रहा है सदन। और लोकसभा की प्रोडक्टिविटी मात्र 28% रही है और राज्यसभा की 35%। इंडी गठबंधन राज्यसभा चेयरमैन को बहुत कुछ कह रहा है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेकर आ रहा है, लेकिन ये लोग जगदीप धनखड़ के पीछे क्यों पड़े, आज आपको यह भी समझना चाहिए। भाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को वैसे तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, जैसे जगदीप धनखड़ को टारगेट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्हें पता है कि लोकसभा में इनके पास नंबर नहीं है, वहां पर तो सीधे नंबर्स में पिट ही जाएंगे। हालांकि राज्यसभा में थोड़ा बहुत कुछ पेच फंसा सकते हैं, नंबर तो राज्यसभा में भी इनके पास नहीं है, लेकिन इन्हें लगता है कि राज्यसभा में ये मोदी सरकार को परेशान कर सकते हैं, इसलिए ये राज्यसभा चेयरमैन के पीछे पड़े। नहीं तो ओम बिरला पर तो यही लोग आरोप लगाते रहे हैं, कोई कसर छोड़ी है इन लोगों ने। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा था कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। पक्षपात के आरोप तो लोकसभा में भी इंडी गठबंधन लगाता है, तो ओम बिरला पे तो नहीं लाया अविश्वास प्रस्ताव, जगदीप धनखड़ पर ही क्यों, राज्यसभा में सभापति पर ही निशाना क्यों। इसकी वजह है राज्यसभा का नंबर गेम। इसके बारे में आगे बताऊंगा, पहले सुनिए आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कहा क्या है। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा।
उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में ये कदम हम सब लोगों ने उठाया है। ये आजकल बढ़िया हो गया है, सब चीज संविधान बचाने के नाम पर डाल दो। पहले सेक्युलरिज्म बचाने के नाम पर चलता था इस देश में, और अब संविधान बचाने के नाम पर होता है। खड़गे और इंडी गठबंधन कुछ भी कहें, लेकिन सरकार उपराष्ट्रपति के साथ खड़ी। संसदीय कार्य मंत्री ने तो आज सदन के अंदर खड़े होकर कह दिया कि धनखड़ ने सदन की गरिमा बढ़ाई है, किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले संसद के बाहर धनखड़ का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग तो सदन में आने के लायक ही नहीं है। सुनिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा है, फिर आपको राज्यसभा का गणित भी बताता हूं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो कैसे पिटेगा, उसके बावजूद क्यों कर रहे हैं वो भी समझाऊंगा। पहले एक बार संसदीय कार्य मंत्री को सुनिए। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। भाई सरकार तो कह रही है कि राज्यसभा को ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है, लेकिन चेयरमैन को टारगेट करके इंडी गठबंधन अपनी राजनीति कर रही है। जबकि सच यह है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर आ भी गया तो वो पास नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर चाहिए वो इंडी गठबंधन के पास राज्यसभा में भी नहीं है। भाई राज्यसभा में फिलहाल कुल सदस्यों की संख्या 231 है, 231। बहुमत के लिए 116 सदस्यों की जरूरत है। राज्यसभा में अकेले बीजेपी के पास 95 सांसद है, 95। एनडीए के सदस्यों को भी मिला दीजिए तो यह संख्या 113 पर पहुंच जाती है। 6 नॉमिनेटेड सदस्यों का समर्थन भी एनडीए को है, यानी एनडीए की कुल संख्या 119 हो जाती है। जबकि कांग्रेस के खुद के मात्र 27 राज्यसभा सांसद हैं। इंडी गठबंधन पूरा मिला भी लेगी तो 85 सदस्य बनते हैं। तो क्या कर लीजिएगा आप बॉस? अब यह नंबर साफ बता रहा है कि इंडी गठबंधन का अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में भी पास नहीं हो पाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन का पॉलिटिकल स्टंट पर है। फिर भी इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति पर हमले किए जा रहा है। खड़गे कह रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति तो सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं।